अर्जुन सिंह चौहान। जी। वैसे वोटर लिस्ट में तो अर्जुन ही है। अच्छा जी, लेकिन एक्चुअल मेरा नाम अर्जुन सिंह चौहान है। जी। बीएसपी में किस पद पे हैं सर आप? बीएसपी में मैं अध्यक्ष था, विधानसभा अध्यक्ष नूह से जी। अच्छा। और अभी बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, नूह से टिकट दी है और मैं मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहा हूं। और ये मेरा वादा रहेगा अपनी जनता से, अपने भाइयों से और हाँ, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नौजवानों से हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से नूह विधानसभा में अपना परचम लहराएंगे और 1 नंबर जीत कर जाएंगे। सर इतना जन सैलाब देखकर तो लगता है कि इस बार बीएसपी सत्ता में जरूर काबिज होगी। हाँ जी, बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो विरोधी पार्टियां हैं वो घबरा चुकी हैं जी बिल्कुल। और बहुजन समाज पार्टी पूरे हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है और सरकार बनाने जा रही है। जी बिल्कुल। बीएसपी की अपनी सरकार होनी चाहिए पूरे भारत में। उसमें जो अभी संत रविदास मंदिर तुगलकाबाद में गिराया गया, वर्तमान सरकार ने, जो बीएसपी सरकार है, जो दलित विरोधी सरकार है, गरीबों का शोषण करने में नंबर 1 है। इस पे आप अपनी क्या राय रखते हैं सर? देखो, वो सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, गरीबों को मारती है, किसी को धर्म के नाम पर मारती है, किसी को जाति के नाम पर मारती है। हमारे संतों के जो मंदिर हैं और हमारी जो मस्जिदें हैं और हमारे मंदिर जो हैं उनको तोड़वाने का काम करती है। इस पर विकास नाम की कोई चीज नहीं है। ये जात पात और धर्म की राजनीति करती है हमारी जो बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार है। ये हम उनको विश्वास बताना चाहते हैं, एक चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। अब हमारी जनता ये समझ चुकी है, हमारे लोग जान चुके हैं वो जुमलेबाजी सरकार है और जो कि एक संविधान को बदलने का काम कर रही है। हम उनको सबक सिखाकर रहेंगे और अपनी पूरे भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जी, 72 साल में जो विकास नहीं हुआ, बीएसपी उसको कुछ ही टाइम में करके दिखा सकती है, मेरा ये मानना है निजी स्तर पर। बीएसपी के जैसे ही सरकार बनेगी, सबसे पहले हमारे जो नौजवान साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको पहला काम होगा उनको रोजगार दिलाना। अगर हम पर रोजगार होगा तो विकास तो अपने आप ही आगे बढ़ता हुआ निकल जाएगा। तो हमारा और हमारा जमीन से जुड़कर चलेंगे हम। हर गरीब का, हर तबके के गरीब का, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से आता हो, हम उसके हर समस्या को सुनकर सुनेंगे और उनके लिए अपने तन मन धन से काम करेंगे। और यूनिवर्सिटी और बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी लाने का काम करेंगे। मेवात जो पिछड़ी हुई है, ये हमारा वादा है। हम जीतते ही, हमारी सरकार बनते ही मेवात का कोटा अलग से होगा जो हमें दिया जाता था और जिलों के मुताबिक उसका 1.5 गुना मेवात को मिलेगा। बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। रणवीर बहुत एक्स कमांडेंट सीआरपीएफ, उम्मीदवार फिरोजपुर जिले का। सर बीएसपी के वो सत्ता में काबिज करने के लिए कोई कदम जनता के लिए? जनता के लिए सर, बीएसपी का जो आदर्श है, सिद्धांत है, बीएसपी का जो नारा है, बीएसपी का जो उद्देश्य है, हमेशा गरीब, दलित, शोषित, वंचितों की भलाई के लिए है। जैसा कि बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहकर जो अपना उदाहरण पेश किया है, संत महापुरुषों की गरिमा बढ़ाई है, इसी प्रकार हम भी बीएसपी अपना कार्य करेगी और गरीब, दलित, शोषितों का विकास करेगी। जी, जैसा कि यूपी में विकास किया बहन जी, 4 बार वहां पे रही हैं सीएम पद पर। अब भारत की प्रधानमंत्री जब बन जाएगी तो पूरे भारत का विकास मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छा होगा। वर्तमान सरकार या 72 सालों से जो सरकार सत्ता में रही है, उन्होंने इतना विकास नहीं किया है। 72 साल से 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया,
10 साल से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। इन दोनों पार्टियों ने कोई देश का, ना किसी समाज का, ना किसी दलित वंचित का कोई विकास नहीं किया। और ये जुमलेबाज की सरकार है, झूठे वादे करती है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के तहत हमें जो अधिकार, हक अधिकार दिए हैं, उन पर चलकर सभी का विकास किया जाएगा। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। मैं रघुवीर गौड़, पूर्व कमांडेंट, विधानसभा फिरोजपुर जिला से अभी चुनाव लड़ रहा हूं और मैं अपनी जनता को अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट देकर सफल बनाएं, ताकि मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं और तरक्की कर सकूं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। के सम्मान में, के सम्मान में, संविधान के सम्मान में एक की नेता कैसी हो, एक की नेता कैसी हो। बहन जी आगे बढ़ो, बहन जी आगे बढ़ो, बहन जी आगे बढ़ो। बीएसपी के वास्ते बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो, बहन जी संघर्ष करो। बीएसपी और बहुजन जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सब जन के सम्मान में, बहन जी मैदान में, संविधान के सम्मान में, बहन जी मैदान में, बाबा साहब पिछले कई दशकों से, 70 साल से आप लोगों की खिदमत कर रहा है। आप लोगों ने इनके वालिद साहब को विधायक बनाया, इनके भतीजे को विधायक बनाया और भाई जावेद अहमद साहब आप लोगों के दुख दर्द में हमेशा काम आते हैं। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सियासत जो चल रही है वो ये चल रही है कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ ये वोट का अधिकार आप लोगों के पास नहीं होता तो फिर कोई राजा महाराजा आपकी चौखट पर वोट की भीख मांगने नहीं आता। मैं यहाँ ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये बाबा साहब द्वारा ये हुआ हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उन तमाम उपेक्षित, पीड़ित, शोषित, दलित उन लोगों के लिए एक बदौलत है कि आज हर हालत में आपकी चौखट के सामने सर झुकाएगा। मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पर आप लोगों से कि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी उस विचारधारा को लेकर के इस देश में चल रही है जहाँ समतामूलक समाज की स्थापना का सवाल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो आरक्षण से छेड़छाड़ की बात करते हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोगों के पास जो ताकत है और जो शक्ति है उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा इस वोट की ताकत से आप कीजिए। मैं दोबारा चूंकि वक्त कम है इसलिए एक मतलब आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि 16 काउंटी विधानसभा क्षेत्र से आपके नामे, आपके चहते चौधरी जावेद अहमद साहब को आप एक वोट लेकर के उन्हें कामयाब बनाए, क्योंकि चौधरी जावेद अहमद की बात भी कह देना चाहता हूँ कि जब लोग वास्ते किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के लोग कोई अत्याचार या कोई जुल्म हुआ है, चाहे वो सामाजिक अत्याचार हो, चाहे वो प्रशासनिक अत्याचार हो, तो चौधरी जावेद अहमद साहब आपके आवाज बनकर के आपके साथ खड़े रहे हैं। साथियों, ये मौका आया है, इस मौके पर आप तमाम लोगों को अपनी जागरूकता की सबूत देना है और जिम्मेदार नागरिक होने का आपको एहसास कराना है। मैं तमाम साथियों से अपील करता हूँ कि आप तमाम साथी 21 तारीख को हमारे जितने साथी बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं आप इनकी मदद करें, इन्हें कामयाब बनाए। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि ये ताकत आपका एक वोट बहन कुमारी मायावती को इस देश का
प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा और उससे हमारी बहन जी के हाथ मजबूत होंगे। हम तमाम लोग जितने भी मजबूत है, चाहे दलित हो, शोषित हो, पिछड़े हो और अल्पसंख्यक हो, ये आवाज बहुत तक जानी चाहिए। और इस मंच के माध्यम से एक बात और आपको ध्यान दिला देना चाहता हूँ कि जब आपका नेता मजबूत होता है तो आपके नेता की ताकत दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि जब 2 अप्रैल को हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया गया और जिस सरकार ने हमारे कई लोगों को शहीद किया, जहां तक हमारे बहुत सारे निर्दोष लोगों को मध्य प्रदेश और राजस्थान की जेलों में बंद कर दिया। चुनाव हुआ, जब चुनाव हुआ उसके बाद बहन जी के सामने ये पार्टियां गिड़गिड़ाई और इन्होंने गुहार लगाई कि आप हमारी सरकार बनवा दीजिए। तो जानते हो साथियों क्या हुआ? तो बहन जी ने कहा कि 2 अप्रैल को तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तांडव मचाया था, हमारे हत्यारों नौजवानों को, निर्दोषों को जेल में भरने का काम किया था और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए थे। मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार को समर्थन जब दूंगी जब मेरे समाज के तमाम लोगों से मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और यही हुआ, हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश में तमाम मुकदमे वापस किए गए। इसलिए साथियों, इस ताकत को पहचानिए और अपनी ताकत और जिम्मेदारी की सबूत दीजिए और बहुजन समाज पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को जिताने का काम कीजिए ताकि वो लोग आपके स्वाभिमान, सम्मान और रक्षा कर सके और साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की रक्षा कर सके। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इधर अरुण मिश्रा जी से मैं अनुरोध